फाइनेंस में करियर बनाना है पर कंफ्यूजन है कि कहाँ से शुरू करें। तो आज हम फाइनेंस के 3 सबसे बड़े और पॉपुलर रास्तों की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही हो सकता है। तो देखिए, फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए ये 3 बड़े दरवाजे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई कौन सा दरवाजा अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। चलिए एक एक करके इन तीनों दरवाजों के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाथ नंबर 1 की, कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये वो दुनिया है जहां कोई किसी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के मशीनरी का एक जरूरी हिस्सा बनता है। देखते हैं यहाँ की लाइफ कैसी होती है। तो होता क्या है, यहाँ पर शुरुआत होती है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर। समझिए, जैसे कंपनी का कोई फाइनेंशियल डॉक्टर हो। काम क्या? कंपनी की वित्तीय सेहत पर नजर रखना, बजट तैयार करना और भविष्य की योजनाओं के लिए सलाह देना। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा। तो शुरुआत में साल के 6 से 12 लाख रुपए तक की उम्मीद रखी जा सकती है। ये काफी सॉलिड स्टार्ट है ना? लेकिन अगर किसी की नज़र इससे भी ज्यादा पर हो तो चलिए हमारे अगले रास्ते पर चलते हैं। और अब आ गए हैं हम दूसरे रास्ते पे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखिए, ये फाइनेंस की दुनिया का ना समझ लीजिए फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक है। एकदम तेज, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और यहाँ तो हर फैसला करोड़ों का होता है। यहाँ पर रोल होता है M&A एनालिस्ट का। M&A यानी मर्जर और एक्विजिशन। आसान भाषा में कहें तो बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने और बेचने के सौदे करवाना। ये किसी हाई स्टेक्स शतरंज के खेल से कम नहीं है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है। और अब वो बात जो इस रास्ते को इतना अट्रैक्टिव बनाती है, सैलरी। यहाँ शुरुआती सैलरी ही 15 से 25 लाख रुपए सालाना तक जा सकती है। जी हाँ, ये जो छलांग है ना, ये बहुत बड़ी है और ये सीधे सीधे बताती है कि काम का प्रेशर और इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। ओके, तो हमारा तीसरा और आखिरी रास्ता है कंसल्टिंग की दुनिया का। और यहाँ हम बात कर रहे हैं बिग 4 की, मतलब दुनिया की 4 सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स। यहाँ काम ये होता है कि एक बाहरी एक्सपर्ट बनकर कंपनियों की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए। तो यहाँ रोल होता है एक कंसल्टेंट का। डिलॉयट, PwC या EY इन जैसी बड़ी फर्म्स में काम करते हुए कोई एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। अलग अलग कंपनियों के पास जाना, उनकी मुश्किलों को समझना और फिर उन्हें एक सॉलिड रोड मैप देना, यही काम है। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ शुरुआत 7 से 10 लाख रुपए सालाना के बीच होती है, जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसा ही है। लेकिन यहाँ जो असली कमाई है वो है एक्सपीरियंस की। मतलब हो सकता है कि एक महीने कोई किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ काम कर रहा हो और अगले ही महीने किसी नए टेक स्टार्टअप के साथ। तो ये थे 3 रास्ते और तीनों की अपनी अपनी अलग दुनिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। देखिए, यहाँ तीनों रास्ते साइड बाय साइड हैं। एक तरफ है स्टेबल कॉर्पोरेट फाइनेंस, दूसरी तरफ हाई पेइंग हाई प्रेशर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और बीच में है वैरायटी से भरा कंसल्टिंग। सैलरी का फर्क तो साफ साफ नजर आ रहा है ना? खास तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। और अगर सिर्फ और सिर्फ शुरुआती कमाई को देखें तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बार बाकियों से कितना ऊपर है, 25 लाख तक। ये साफ दिखाता है कि जहां ज्यादा रिस्क और प्रेशर है वहां रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। 3 रास्ते, एक में स्थिरता है, दूसरे में जबरदस्त पैसा है और तीसरे में भरपूर अनुभव। देखिए, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता। असली सवाल तो यह है कि किसी की अपनी एम्बिशंस, अपना मकसद उसे किस रास्ते पर ले जाता है।